हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले लोगों से हरियाणा की जनता को कोई उम्मीद नहीं। अशोक तंवर जी सांसद रहे, बड़े नेता रहे, दलित समाज की आवाज़ बन करके काम करते रहे। उनके ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ हरियाणा की जनता को अच्छी तरह याद है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कड़े प्रहार किए हैं। कैप्टन अभिमन्यु आज झांसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनसे सवाल किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 2024 में सरकार उनकी बनेगी। इस पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जिन्होंने प्रदेश को जलाया है, जनता को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कई तंज कसे। हरियाणा प्रदेश को जात पात के जहर घोलने वाले लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वह केवल और केवल मात्र अपने परिवार की राजनीति करते हैं। उनके लिए मन में हरियाणा प्रदेश के लिए न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। हरियाणा को क्या देने वाले हैं, कोई उनका किसी भी प्रकार का कोई खाका नहीं। न उनके पास कांग्रेस की नीति है, न उनके पास हरियाणा के लिए कोई कार्यक्रम है। वो तो रात दिन केवल इसी प्रयास में रहते हैं, ये इनके प्रकार सत्ता हाथ में आ जाए और फिर से हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने का वो काम कर सकते। हरियाणा के गरीबों पर किए हुए जुल्मों को आज तक हरियाणा की जनता नहीं भूली है। किस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर लाठियां चलाई गई। ऐसे लोग जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास ही ना हो, ऐसे लोग जो सामंतशाही सोच से अपने परिवार से बाहर सोचते ही ना हो, ऐसे लोगों से हरियाणा की जनता को कोई आशा उम्मीद नहीं। कैप्टन अभिमन्यु ने गठबंधन के सहयोगी जेजेपी के नेता और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। उनसे पूछा गया था कि जेजेपी नेताओं को इस बात का मलाल है कि वो 5100 रुपये पेंशन का वायदा पूरा नहीं कर पाए। इस पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वायदे पूरे करने चाहिए, नसीहत भी दी और ये कहा कि जब वो वायदा करते हैं तो हर हाल में पूरा करते हैं, लेकिन कुछ लोग वोट के लिए कुछ भी कह जाते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते। जब उनसे ये कहा गया कि क्या वो दुष्यंत चौटाला को नसीहत या सलाह देंगे, तो इस पर कैप्टन ने कहा कि अगर मांगेंगे तो जरूर दे देंगे। उनकी पार्टी का अपना काम है। मैं तो शुरू से एक बात मानता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जनता भगवान के मंदिर में स्थापित तो ईश्वर का रूप होता है, जनता उस तरह से होती है। ये समाज लोकतंत्र का मंदिर और जनता भगवान रूप। जनता को किया गया कोई भी वायदा, मैंने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई बात ऐसी नहीं की जिसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँ। जब भगवान के मंदिर में किया हुआ वायदा हमेशा उसको निभाना चाहिए। जनता के साथ वायदा खिलाफी, जनता के साथ विश्वासघात, कुछ बोल करके जाना और कुछ बोल करके वोट प्राप्त करना ही केवल राजनीति की सफलता नहीं होती। राजनीतिक सफलता वो होती है जो जनता को किए गए वायदे पर, विश्वास पर खरा उतरना। तो मैं इस मामले में बड़ी दृढ़ता से मानता हूँ कि राजनीतिक वकार ये उम्मीद करता है कि आदमी अपनी बात पर खरा रहे। सलाह दे दो सर, कैसे पूरा करें वायदे? मुझसे मांगेंगे तो बता दूंगा। कैप्टन अभिमन्यु ने इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किए। हालांकि साथ ही जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात की तारीफ भी की, भले ही लेट सही, देरी से सही, लेकिन उन्होंने यात्रा तो शुरू की, जनता के बीच में तो गए। 55 साल की उम्र में कम से कम ध्यान तो आया कि इस देश को समझना भी पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने तारीफ की, राहुल गांधी कहते भाई 1.5 महीने से घूम रहे हैं, काबिल तारीफ। कोई भी मेहनत करे उसकी तारीफ होनी चाहिए और इस मामले में हम भी तारीफ करते हैं। भले उनको 55 साल की उम्र में ध्यान आया जो उनको 25 साल की उम्र से पहले कर लेना चाहिए था। देश को जानना, देश को समझना, देश के प्राण तत्व को समझना, देश की आत्मा को समझना। अब जिस प्रकार से महाकाल के मंदिर में उज्जैन में साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। आइए आपको तफसील से सुनाते हैं कैप्टन अभिमन्यु ने और क्या क्या कहा। एमबीबीएस के छात्र कैप्टन साहब बोर्ड पॉलिसी को लेकर धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार की सबसे घटिया या कमजोर पॉलिसीज में से एक है ये बॉन्ड पॉलिसीज। आप इसको कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय का संज्ञान लेकर के और इसके समाधान पर लगे हैं और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ इसका समाधान की दिशा में बात आगे बढ़ी है। अनिल विज ने कहा कि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए 1 साल के लिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं?
वो विभाग के मंत्री हैं, उनकी राय का महत्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है। बॉन्ड थोपा जाना कितना सही मानते हैं? मेरा उत्तर आप, क्योंकि आप बाकी सबको मौका ही नहीं दे रहे हैं या बाकी किसी के पास सवाल नहीं है, मैं अपना उत्तर पूरा कर दूं कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है, सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत पर काम करती है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर के, क्योंकि कैबिनेट ही सरकार का मूर्ति होती है, मिलकर के इसका समाधान करेंगे। गंगा जी। सर, हरियाणा कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जैसे किरण चौधरी, तो क्या रहेगा सर? कभी कभी तो आप लिखते हो हमारे संपर्क के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। कांग्रेस एक वो तो मुख्यमंत्री कह देते हैं डूब मेरी चुका बात जहाज होती है। हिसाब से। कांग्रेस एक डूब चुका जहाज है। रामकुमार गौतम आपको हरा के विधायक बने, लेकिन वो अक्सर आपकी तारीफ बहुत करते हैं, कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु ने काम बहुत कराया, पैसा बहुत मिला, लेके आए हल्के में, तो आपकी तरफ से कोई उनको कोई घुट्टी वुट्टी पिलाई गई? आपकी तारीफ बहुत करते हैं। मैं तो उनको आदर करता हूँ और मेरे बड़े हैं, उनका सम्मान करता हूँ। बाकी उनका धन्यवाद कि उन्होंने काम देखा, भले बाद में दिखाई दिया। इस बात का कभी अफसोस होता है कि जो जीत गए उनको काम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दे पाए थे या नहीं दिए थे उनको काम नहीं दिखा? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे तो गर्व है, मेरे नारनौंद की जनता पर मुझे गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नारनौंद की जनता ने विकास के कामों पर मोहर लगाई और हरियाणा में शायद अकेला ऐसा हल्का है जिसने 2014 से 2019 आते आते 20% वोट बढ़ाया। जो काम किया था उस काम का देख करके जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं तो 5 साल के बाद वोट बढ़ना, और वो भी 5वां हिस्सा 20% वोट बढ़ना कोई सामान्य बात नहीं है। तो मैं अपने नारनौंद की जनता का मैं कर्जदार हूँ कि उन्होंने इतने वोट दिए जितने 50 साल में किसी नारनौंद के विधायक को भी नहीं कभी मिले थे। जब हम खुद विधायक बने थे तब भी हमें इतने वोट नहीं मिले थे। नारनौंद के इतिहास में सर्वाधिक वोट मिले। सामने का वोट वह एक जगह कंसोलिडेट हो गया, उसमें ना जनता का कोई कसूर ना हमारा कसूर। हमने अपना काम किया था, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना इनाम दिया। वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियां वो बिल्कुल जीरो के नज़दीक पहुंच गई। तो उसका एक चुनाव परिणाम तो एक आंकड़ा है, लेकिन जनता के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं मिली।